राम करुणा बहुदुय जाना निताई गौर चंद्र राम करुणा बहुदुय जाना निताई गौर चंद्र सब अवतार सारा शिरोमणि केवल आनंद कंद सब अवतार सारा शिरोमणि केवल आनंद कंद सब अवतार सारा शिरोमणि केवल आनंद कंद भजो भजो भाई चैतन्य निताई सुदृढ़ विश्वास क्रूर भजो भजो भाई चैतन्य निताई सुदृढ़ विश्वास क्रूर विषय छड़िया से रस मजिया मुखे बोलो हरि हरि विषय छड़िया से रस मजिया मुखे बोलो हरि हरि देखो रे भाई त्रिभुवन नाई हे मोन दयाल राम। देखो रे भाई त्रिभुवन नाई हे मोन दयाल दाता पशु पक्षी जोरे पाषाण विदरे सुनि जनर गुण गाथा पशु पक्षी जोरे पाषाण विदरे सुनि जनर गुण गाथा संसार मजिया रोहिली पुरिया से पदे नाहिलो आशा संसार मजिया रोहिली पुरिया से पदे नाहिलो आशा आपन करमा भुंजय समान को होय लोचन दान आपन करम भुंजय समान कहो ये लोचन दासम पराम करुणा बहुदुई जाना निताई गौर चंद पराम करुणा बहुदुई जाना निताई गौर चंद श्री लोचनदास ठाकुर की नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नाम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नाम नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा जय श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरिनाम संकीर्तन की ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता
सहगण रघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखामितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदेवतारणम्। हरे कृष्ण, आप सभी का स्वागत है। तो कल हम चर्चा कर रहे थे गुरु पूजा के बारे में कि कैसे श्रील प्रभुपाद की नियमित पूजा करनी चाहिए, गुरु पूजा का महत्व क्या है और इस्कॉन गुरुओं की कैसी पूजा होनी चाहिए और व्यास पूजा का क्या महत्व है ना। तो आज हम अगले सेक्शन में चलते हैं। ऑनलाइन भक्तों को सबको आवाज ठीक से आ रहा है? तो पाठ 9 गुरु सेवा। तो गुरु पूजा के बारे में चर्चा किया, अभी गुरु की सेवा कैसे करनी चाहिए इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। हाँ ठीक है, पता है, पढ़िए। गुरु सेवा। सेवया अर्थात सेवा से जिस प्रकार कोई वस्तु खरीदने पर उसका मूल्य चुकाना होता है, उस प्रकार आध्यात्मिक गुरु द्वारा दी गई विद्या का मूल्य आप नहीं चुका सकते। यह संभव नहीं है। यह सेवा से ही हो सकता है। आप अपना जीवन इस सेवा के लिए समर्पित करें। आप अपने गुरु को दे ही क्या सकते हैं। तो गुरु जो हमें देते हैं या शिला प्रभुपाद जो हमें देते हैं उसका हम कभी भी मूल्य चुका नहीं पाएंगे। हम कभी बोले कि ठीक है मैं कुछ करके उनका जो भी उन्होंने मेरे लिए किया वो सब चुका दूंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर हमने जान दे दी गुरु के लिए तो चुका सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें बताया है जन्म मृत्यु के चक्कर से कैसे। ओके, और थोड़ा ऐड करना चाहेंगे उसमें? भगवत हाँ, जब ऐसा जानने का ज्ञान दिया है रास्ता पता है जो कोई प्रभु नहीं जी। दे सकता है हरे कृष्णा प्रभु और जी, जिसका जब हम मूल्य उनको नहीं है। समर्पण क्यों होंगे मूल्य तब नहीं है? हम। ऐसा क्या है इसमें खास? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हम्म, जब जब हम गुरु जी को मतलब समर्पण होंगे बराबर। तो तभी हम मतलब हरे उनकी कृष्णा आज्ञा का प्रभु पालन जी। मानेंगे, तभी हम मतलब कुछ कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसको प्रभुपाद का समझने के भी लिए हमें ये समझना चाहिए कि जो हमें ज्ञान मिल रहा है, जो चैतन्य महाप्रभु हमें दे रहे हैं, श्रील प्रभुपाद हमें दे रहे वो हैं, उसका कितना मूल्य क्या अनमोल है। मूल्य क्या है है ना? वही। तो इसका मूल्य क्या है? इसका मूल्य यह है कि दुनिया का पूरा संपत्ति भी अगर मिल जाए हमें, उससे भी वो मूल्यवान है। हम्म। क्यों मूल्यवान है? क्योंकि हम तो कोई कीमत। आध्यात्मिक जगत छोड़ के आए हैं यहाँ पे क्या करने के लिए? टाइम पास करने के लिए। इंद्रिय भगवान के पास तृप्ति क्या है? के लिए हमारा टाइम प्रभु पास। जी। तो हम टाइम पास करने इंद्रिय के लिए आए तृप्ति। हैं और बाकी कोई भी चीज हमें मिल जाए उससे हमें संतुष्टि नहीं मिलने वाली। आत्मारामस्त मुनियो निरवग्रंथापि उरक्रमे कुर्वन्त्य हितिकम भक्ति गुत्तम गीता गुणे हरि। कि आत्माराम जो व्यक्ति होता है वो खुद में संतुष्ट होता है। क्यों? क्योंकि भगवान की भक्ति कर रहा है। बट जो आत्माराम नहीं है, हमारे जैसे जीव जो बाहर खुशी ढूंढते रहते हैं, है ना। हम लोग गाड़ी लेते हैं, बंगला लेते हैं, खाने के लिए बाहर जाते हैं, मूवी जाते हैं, भक्त नहीं जाते हैं बट अभक्त जाते हैं, और उसमें हम आनंद ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। शादी करते हैं, लगता है कि शादी के बाद खुश हो जाएंगे। ऐसा कौन सा व्यक्ति जो शादी के बाद खुश हुआ है? शादी के पहले भी नहीं खुश हुआ, शादी के बाद भी नहीं खुश हुआ है ना। तो शादी के पहले लगता है कि अरे नहीं शादी करूंगा तो खुश हो जाऊंगा, है ना। और शादी के बाद लगता है क्यों शादी की मैंने। दोनों का लगता है ऐसे ही, है ना। तो इतना कि कृष्ण भगवान भी जब लीला कर रहे थे तो सारी रानियां बोलती थी कि क्या ये रोज राधा राधा बोलते रहता है, हमारा नाम ही नहीं लेता है।
कभी रुक्मिणी नहीं बोलता, कभी सत्यभामा नहीं बोलता, हमेशा राधा राधा बोलते हैं। कौन है ये राधा? तो वो लोग भी एक तरह से खुश नहीं थे, एक तरह से ऑब्वियसली ऐसा हो नहीं सकता कि कृष्ण भगवान के साथ रहे और खुश ना हो, पर एक तरह से खुश नहीं थे। तो वैसे इस दुनिया में हम खुशी ढूंढ रहे हैं, पर वो किसी को नहीं मिल रही है। ना ही ट्रम्प को मिल रही, ना ही मोदी को मिल रही, ना ही एक भिखारी को मिल रही, ना ही किसी को मिल रही है ना? कुछ भी मिल जाए हमको, वो खुशी नहीं मिलने वाली है। क्यों नहीं मिलने वाली है? इस ऐसा जगत क्या है को कि दुखालय कहा गया एक है प्रभु जीव जी को ने। खुश नहीं कर सकता इस दुनिया में? कौन सी चीज खुश कर सकता है इस दुनिया में जीव? भगवान की भक्ति। हम्म आध्यात्मिक चीज। हाँ, ग्लिटरिंग है, बहुत टेम्पररी है। हाँ, नहीं नहीं, यहाँ पे क्या नहीं, वो बताओ। यहाँ पे कौन सी चीज मिलने से हमें खुश हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे? बस अब मैं खुश हो जाऊंगा। आपके जीवन में आप देखिए, जो भी जितना भी उम्र है आपका, 20, 30, 40, 50, 60, 70, जो भी उम्र होगा, पूरे उम्र में आपने कभी ऐसा देखा है कि हाँ अभी इसके बाद मैं कभी दुखी नहीं होऊंगा? ऐसा कभी हुआ है? ऐसा लगता है कि हाँ अभी मैं आईडीसी करूंगा तो खुश हो जाऊंगा? या ये जॉब मिल जाएगा तो खुश हो जाऊंगा, ये मैं एग्जाम पास हो जाऊंगा खुश होऊंगा, शादी करूंगा तो खुश हो जाऊंगा? वो तो ऑक्सीमोरॉन है, शादी करूंगा खुश हो जाऊंगा। ऑक्सीमोरॉन जानते हैं ना? ऑक्सीमोरॉन मतलब विरोधाभास। तो ऐसे कोई चीज नहीं है जो हमें खुश कर सकती है, बट हमें ऐसा लगता रहता है कि नहीं, ये अभी ये चीज मिलेगी ना तो खुश हो जाऊंगा मैं। तो वो एक ही चीज है जो हमें खुश कर सकती है, वो क्या है? भक्ति। कृष्ण प्रेम। और वही कृष्ण हमें प्रेम। गुरु दे रहे हैं। इसका मतलब है कि इस दुनिया में जो भी 7 बिलियन लोग हैं और जितने भी बिलियन जीव हैं बाकी के, वो हमें दे नहीं सकते हैं, वो गुरु दे रहे हैं। और उसका क्या मूल्य है? वो कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, किसको मिलेगा? बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत बहुत जन्मों के बाद। आप ऐसा मत समझो कि आप सब लोग यहाँ पे आए हो तो बाय चांस आ गए। नहीं, आप लोगों ने कुछ तो भक्ति उन्मुख सुकृति की है पिछले जन्मों में, इसीलिए प्रभुपाद की कृपा से हमें कुछ कुछ बहुत भक्ति मिल रही है, वरना कितनों को नहीं मिलती। कौन से लोग मंदिर आते हैं? मतलब क्या चीज के लिए आते हैं मंदिर? हाँ हाँ। हाँ, चतुर्विधा भजन्ते माम जन सुकृतो अर्जुनो आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासुर ज्ञानी च भरतर्षभ। कि सबसे दुखी लोग आते हैं, पर दुनिया में कितने लोग दुखी लोग हैं? सभी है। बहुत। तो मंदिर क्यों नहीं आते सभी? 7.5 बिलियन दुखी दुखी हैं। अगर सभी मंदिर आते तो हमारे मंदिर की जगह कम पड़ जाती। हाँ हाँ, तो इच्छा क्यों नहीं होती सबको? क्यों? वही तो प्रश्न है ना। हाँ, माया में लिप्त है फिर भी। अभी माया में लिप्त हूं मैं, बट मुझे बहुत दुख है, पर मुझे मंदिर आने की इच्छा नहीं हो रही। क्यों? यही तो प्रश्न है ना। क्योंकि जब तक भगवान की नहीं, कृपा ऐसा नहीं नहीं है, होगी बहुत तब से लोग तक। कर्म करना चाहते हैं। अब 7.5 बिलियन लोग कर्म कर रहे हैं, दुखी हैं, फिर भी नहीं आ रहे मंदिर। कृष्ण की कृपा नहीं जब है, तक क्यों? हाँ, गुरु ज्ञान नहीं है। भगवान की आज्ञा क्यों नहीं हो रही उनको? भगवान सबके हैं ना, तो भक्ति सबको उन्होंने आज्ञा देनी भक्ति चाहिए, उन्मुख सबकी इच्छा होनी चाहिए, सुकृति क्यों नहीं नहीं कर मिलते रहे हैं? प्रभु जी इसलिए। गुरु की ज्ञान। हाँ, कौन सा श्लोक है? 7वें अध्याय का 28वां श्लोक। तेषाम तंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्माणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। जब तक हमारे पापों का संचय कम नहीं होता है। और दूसरा और एक चीज होता है उसमें, हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि भक्त जब तक उसके जीवन में नहीं आता है और उसके पापों का क्षय नहीं होता है, तब तक उसको इच्छा ही नहीं होती मंदिर आने की। कितने सारे लोग बाहर से निकल जाते हैं, मैंने देखा है, जॉगिंग करते बाहर से ऐसा करते हैं, अंदर क्यों नहीं आ रहे भाई? और कुछ कुछ लोग तो अंदर आके सिर्फ जॉगिंग करते, दर्शन भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि तेषाम तो अंतर्गत पापन हुआ ही नहीं, अब तक पापों का क्षय ही नहीं हुआ है, और उनको उनके जीवन में भक्त कोई आया ही नहीं है ना। तो ये दो कारणों के कारण लोग भक्ति में नहीं आते हैं, नहीं तो हमारे मंदिर कम पड़ जाते हैं। इसका मतलब है ये बहुत बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट चीज हमको भगवान दे रहे हैं, गुरु दे रहे हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में रेयरेस्ट को? बहुत बहुत दुर्मिल, दुर्मिल बोलते हैं ना। दुर्लभ दुर्लभ प्रभु जी, दुर्लभ कौन सा भजन है वो? लक्ष्य। दुर्लभ दुर्लभ मानव चीज दे रहे। जन्म लोभिया संसारे कृष्ण न भजिलो मुखा
आगे का याद नहीं आ रहा है। यही कलयुग का असर है कि भजन याद नहीं आते, बॉलीवुड के गाने याद आते हैं। अधोगति है। तो यहाँ पे बोला कि दुर्लभ मानव जन्म, मतलब बहुत बहुत घिसने के बाद फिर मनुष्य जन्म मिलता है, और हम क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, है ना। तो ये गड़बड़ है। देखो आप सोचो, कितने सारे जीव हैं। देखो सिर्फ घास को देखो तो इतने सारे घास है, हर एक जीव है वो। इतने सारे पेड़ हैं, इतनी सारी मछलियां हैं, इतने सारे जीव हैं। वो सब 80 लाख योनियों में भटकने के बाद फिर जीव यहाँ पे आता है। और यहाँ पे आके क्या करता है, आहार निद्रा भय मैथुनम च, वही कर रहा है जो बाकी लोग कर रहे हैं, प्राणी कर रहा है। इसका मतलब है कि ये जीवन बहुत दुर्मिल है, मनुष्य जीवन। और उसमें भी दुर्मिल क्या है, भक्ति मिलना। और वही हमें गुरु दे रहे हैं, इसीलिए इतना मूल्यवान है ये भक्ति मिलना। तो हमने रोज उठ के गुरु महाराज को बोलना चाहिए कि गुरु महाराज, आपके कारण ही मैं भक्ति में आया हूँ, वरना तो मैं तो क्या था। ये बहुत बहुत जरूरी है। हम्म। यस माता जी, पढ़िए आगे। गुरु सेवा और इस्कॉन आंदोलन की सेवा नीचे की तालिका में सूची बनाई। हाँ, तो आपको क्या करना है, गुरु की सेवा किन तरीकों से की जा सकती है, और इस्कॉन आंदोलन में की सेवा किस तरीके से कर सकते हैं। तो दोनों आपको लिखना है, उसमें दो तीन तीन पॉइंट लिखिए। हम्म? एक बार क्वेश्चन बोलिए प्रभु जी। दुर्लभ नहीं, क्वेश्चन एक बार बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। आपका आवाज नहीं आ रहा माता जी, कोई और बोलने का ट्राई कर सकता है। ऑनलाइन भक्तों हरे का आवाज नहीं कृष्णा, आ एक बार और आवाज, एक बार और बोलिए क्वेश्चन प्रभु जी। रहा। और कोई हरे बोलने का ट्राई कृष्ण कीजिए। प्रभु। आप क्वेश्चन हाँ, आप रिपीट लोग करने को आवाज ही बोल नहीं आ रहे रही। प्रभु। हाँ, तभी मैं सोचू कि हाँ, आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, लगाया नहीं क्या। हरे कृष्णा हाँ, प्रभु नहीं जी, लगाया था। प्रश्न काय अरे मैं आहे? इलेक्ट्रॉनिक्स में, मेरा बैकग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक्स है भाई। अपमान मत करो मेरा। हम्म। हरे कृष्ण, एक बार कोई बोलने का ट्राई कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रभु जी, हमारा आवाज नहीं पहुंच रहा नहीं है नहीं आप आ रहा तक। समझ। प्रभु हरे जी कृष्णा। प्रश्न परत सांगा. हरे कृष्णा. हाँ, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, करेक्ट। क्वेश्चन वॉल्यूम कम। रिपीट कीजिए. हाँ, प्रश्न ये है कि गुरु की सेवा किन किन तरीकों से कर सकते हैं, और इस्कॉन आंदोलन में हम क्या क्या सेवा कर सकते हैं, ये प्रश्न है।
हरे कृष्ण प्रभूजी झालं. ओके माताजी, एक मिनिट थांबा. हरे कृष्ण प्रभुजी. यस माताजी, वेट करते हैं एक मिनट. ठीक है, सबका हो गया? हो गया. एक माताजी बोलेंगे, एक प्रभु जी बोलेंगे, और एक फिर एक ऑनलाइन लेंगे, कुछ ऑनलाइन लेंगे, कुछ यहाँ पे लेंगे. हाँ, यहाँ पे पहले हम यहाँ का लेते हैं. हरे किसी को कृष्ण. आपको बताइए. हरे कृष्ण हाँ, एक प्रभुजी. मिनट यहाँ के भक्तों का लेंगे माताजी पहले, और फिर ऑनलाइन आएंगे हम. एक ही बताना है आपको. हाँ, तो माताजी बोल रही है कि गुरु महाराज की जो टीचिंग्स है उसको फॉलो करना है. एक प्रभु जी, आप माइक किसके दो, ऑनलाइन भक्तों का आवाज नहीं आ रहा. गुरु की सेवा, जो बातें गुरु हमें अध्यात्म में बताते हैं उनकी बात मान करके हम लोग शुद्ध दिल से वही बताया उन्होंने टीचिंग. ठीक है, ओके. जो हमारे गुरुदेव के जो कथाएं होती है उनको बुक फॉर्म में या फिर किसी ऑडियो फॉर्म में हम प्रिजर्व कर सकते हैं. ओके, तो उनके लेक्चर्स हैं, उनको हम ऑडियो फॉर्म में कर सकते हैं. ओके, अभी ऑनलाइन जाते हैं. योगिता माता जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. हाँ, हरे कृष्ण हरे प्रभु जी. कृष्ण. दंडवत प्रणाम. गुरु की आज्ञा हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ होनी चाहिए. ओके, नरेश प्रभु. हरे कृष्णा. हरे हाँ, कृष्णा. कल्पना माता एक मिनट थांबा. कल्पना माता एक मिनट थांबा. हरे नरेश कृष्ण. प्रभु. हाँ. हाँ. प्रभु, वपु सेवा, जैसे हरे हम कृष्णा प्रभु. आत्मीय व शारीरिक सेवा कर सके जी प्रभुपाद की. के बुक का वितरण करके. कल्पना माता जी एक मिनट रुकिए. हरे कृष्णा. नरेश प्रभु बोल रहे हैं, उसके बाद प्रभुपाद के भगवत गीता का और बुक का वितरण करके हम सेवा कर सकते हैं. ओके ओके, ठीक है. नरेश प्रभु बोलिए. प्रभु, मेरा वपु सेवा, आत्मीय व शारीरिक सेवा हम गुरु महाराज की कर सके, जैसे कि हम व्यक्ति की जरूरत का ध्यान रखना, उनकी देखभाल करना, उनके आश्रम के जो भी करेक्ट, है वो कर सके, तो वपु सेवा. उनकी फिजिकली वपु सेवा करना, उनके वपु शरीर सेवा. का सेवा करना. बराबर. वर्षा राणी माता जी. उपसेवा करून, आज्ञेचे पालन करून, त्यांचे शिकवणीचे पालन करून गुरुसेवा करू शकतो. ओके, ठीक है. प्रियंका माता जी. हरे अनम्यूट कृष्ण कीजिए, प्रभुजी. अनम्यूट कीजिए. गुरु हरे द्वारा कृष्णा. दिए गए निर्देशों का पालन करके, गुरु पूजा अटेंड करके, गुरु पर विश्वास करके. ओके, हरे ठीक है. कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण प्रभुजी. एक एक मिनट, सबको सबको मिलेगा चांस. एक मिनट रुकिए. जिन्होंने हाथ ऊपर किया उनको पहले देख रहा हूँ. हाँ हाँ, एक मिनट एक मिनट. सुरेखा माता जी, कल्पना माता जी, हम आपकी तरफ आ रहे हैं. भूमि माता जी. इसे बंद. गुरु का आज्ञा का पालन करना, प्रभुपाद की बुक्स पढ़ना और बुक्स वितरण करना और 4 नियमों का पालन करना. ओके, ठीक है. राधा माता जी. गुरु की बातों को ध्यान पूर्वक सुनना, ये भी गुरु सेवा है. गुरु की बातों को ध्यानपूर्वक सुनना. ठीक है. ओके, और कोई ऑनलाइन भक्त बोलना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी. हाँ, स्नेहा माता जी बोलिए. 4 नियमाचे पालन आणि 16 माळा जप. ओके, ठीक है. कल्पना माता जी बोलिए. हाँ, 4 हम प्रभुपाद की सेवा बुक वितरण करके सबसे बड़ी सेवा कर सकते हैं, और हम लोग प्रभुपाद जी ने जो आदेश दिया है उसी का कट टू कट पालन कर सकते हैं. जो भी आदेश के अनुसार है, जो भी है उसी पर ही चलना है ठीक हमको. ठीक ठीक. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण प्रभुजी. हाँ, हरे अलका माता जी कृष्ण बोलिए. प्रभुजी. हाँ, हाँ. अलका माता जी बोलिए. गुरूंची सेवा वाणीद्वारे आपण करू शकतो. ओके. अनिता माता जी बोलिए. प्रचार प्रसार में सहयोग देकर भगवान गुरु की बहुत बड़ी सेवा हो सकती है प्रभु जी. और प्रचार बुकों प्रसार में की उनको मदद ग्रंथ करके. बराबर है. और ठीक है. सुरेखा ग्रंथों का माता जी. वितरण करके. या प्रभु एक जी. ही बोलना है. इस्कॉन का भक्त का संग करना, गुरु के आज्ञा का पालन करना, प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़कर अध्ययन करके, मंगल आरती एक दिन मंदिरात जाना. ठीक है, ठीक है. मतलब एक ही बोलना था. ओके, तो आप लोग समझ गए बेसिकली गुरु की सेवा और इस्कॉन की सेवा दोनों कैसे करना है ना. क्या बोल रहा है. तो दूसरा प्रश्न है, गुरु की सेवा तथा इस्कॉन आंदोलन की सेवा के संतुलित निर्वाह पर टिप्पणी लिखिए. मतलब क्या है
कि दोनों को बैलेंस कैसे करना है ना। ऐसे नहीं कि सिर्फ गुरु की सेवा कर रहे हैं और इस्कॉन की सेवा ही नहीं हो रही है ना, या सिर्फ इस्कॉन की हो रही, गुरु की नहीं हो रही, तो बैलेंस कैसे करेंगे? आप लिखिए मत, बोल सकते हैं आप लोग, ये हमारे पास टाइम कम है आज। ऑनलाइन भक्तों को अनुरोध है कि आप म्यूट पे चले जाइए प्लीज, अगर बोल नहीं रहे तो। प्रभु जी क्वेश्चन एक बार बोलिए। क्वेश्चन ये है कि जब हम इस्कॉन में होते हैं तो दो प्रकार की सेवा होती है। एक तो इस्कॉन के लिए होती है, उदाहरण के तौर पे प्रसादम वितरण करना, है ना, वो डायरेक्टली गुरु की सेवा होगी ना होगी मे बी। और गुरु ने आपको बोला है कि, जैसे माता जी ने बोला कि आपने बोला है ना कि ट्रांसलेट करके लेक्चर्स मेरे ट्रांसक्राइब करो, वो एक है। तो ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं सिर्फ ट्रांसक्राइब ही कर रहा हूँ और मंदिर के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, या इस्कॉन के लिए कुछ ना कर रहा हूँ, या इस्कॉन के लिए कर रहा हूँ बट गुरु के लिए नहीं कर रहा हूँ। उसको बैलेंस कैसे करें, आपको बताना है। जैसे हम हमारी जो इस्कॉन में जो मतलब प्रभुपाद की सेवा है वो भी गुरु की सेवा ही होती है। तो क्योंकि हमारे गुरु भी उन्हीं के परंपरा में आ रहे हैं, अगर हम जिस इस्कॉन में जुड़े हैं वहाँ पे अगर हम डोनेशन देंगे और मतलब जो कि फेस्टिवल वगैरह होते हैं वहाँ पे अगर हम सेवा करेंगे तो वो भी हम कर सकते हैं। हाँ, बट बैलेंस करना कैसे जरूरी है? जैसे अभी गुरु का मूड अलग हो सकता है ना, जैसे किसी किसी गुरु का होता है मूड की फार कम्युनिटर है ना, और कोई लोकल इस्कॉन मंदिर का मूड अलग हो सकता है, जैसे हमारे यहाँ का मूड है कि प्रीचिंग मिशन है। तो उन दोनों को बैलेंस कैसे करें? यहाँ पे मतलब जिसे हम जिस इस्कॉन को कनेक्टेड है तो हमें उसके भी जो मतलब अगर कोई मतलब जैसे आपने बोला कि प्रचार करना है तो हमें उनके प्रचार एक्टिविटीज में हमें पार्ट लेना चाहिए। और ऑफ कोर्स गुरुदेव का जो है मतलब जैसे फार्म कम्युनिटी आपने बोला कि हम वहाँ पे भी अपना ये दे सकते हैं साल में 1-2 बार जाकर, या फिर ऐसे। हाँ, स्नेहा माता जी। जो स्थानिक प्रतिनिधि होते हैं उनके गुरु महाराज के स्थानिक प्रतिनिधि होते हैं उनके आज्ञा का पालन करके भी कर सकते हैं। ओके, बैलेंस जहाँ पे लोकल अथॉरिटी होते हैं उनका भी सुनना है और गुरुदेव का भी सुनना है, ऐसे। इसको हरे कृष्णा प्रभु जी। एक मिनट यहाँ पे कोई बोल रहा है, माइक दीजिए, उनको सुनाई नहीं देता है। हरे हाँ, कृष्णा बट प्रभु जी। जीबीसी जो है टेम्पल प्रेसिडेंट लेवल पे बोलते हैं, अभी लोकल हर एक डिवोटी को नहीं बोलेंगे ना, टेम्पल लेवल पे बोलते हैं, है ना। यस, नरेश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे प्रभु, जैसे जब कि तक आप आपका ऑनलाइन, एक मिनट, ऑनलाइन भक्तों का अनुरोध है कि जब तक आपका नाम नहीं लिया जाए तब तक मत बोलिए, क्योंकि डिस्टर्ब होता है क्लास में ना। तो आप रुकिए, डिजिटल हाथ ऊपर कीजिए जैसे नरेश प्रभु ने अभी किया है, और फिर रुकिए आपका नाम लेने के लिए। हाँ, नरेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, जैसे कि आप अपने गुरु से या सीनियर डिवोटी से आप मार्गदर्शन ले सकते हैं, या फिर आप अपनी लिमिटेशन का नम्रता के साथ अपने ऑथोरिटी के सामने रख सकते हैं कि प्रभु हम क्या करें। करेक्ट, वेरी गुड। अथॉरिटी से पूछ सकते हैं कि मुझे ये भी सेवा करनी, ये भी सेवा कैसे करूं मैं, है ना, ऐसे। यस, अनिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं प्रभु जी, कभी गुरु के ट्रांसलेट का जो आप बोले वो कर सकते हैं, कभी दोनों आज ही कभी ऐसे दोनों टाइम मैनेजमेंट करके कर सकते हैं प्रभु जी। करेक्ट, अच्छा टाइम मैनेजमेंट करके कर सकते हैं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं अभी। कर्तव्यों दायित्वों का संतुलित निर्वाह। गुरु के प्रति दायित्वों के अतिरिक्त आपके जीवन में भी अन्य दायित्व हैं, उनमें इसे कुछ नीचे लिखे, है ना। जैसे आपके आपके जीवन में भी कुछ काम होंगे ना, आपका ऑफिस का काम है, घर का काम है, बिजनेस है, तो उसको कैसे बैलेंस करना है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है ना। कैसे बैलेंस करेंगे इसको? यस जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, करेक्ट। यस, और कोई? जैसे हम मतलब हर टाइम हम ऐसे काम ही करते हैं, लेकिन जब भी हमारे गुरुदेव कोई यात्रा निकालते हैं तब हमें वहां पे जाना चाहिए, उनका संग करना चाहिए। मतलब जितना ज्यादा अगर चांस मिल रहा है तो हम उनका संग कर सकते हैं, और बाकी टाइम हमें जो भी हमारा बिजनेस है या फिर जॉब है वो हम कर सकते हैं। ओके, ठीक है। ऑनलाइन वक्त कोई बोलना चाहेंगे? दिख ही नहीं रहा है ये। मयंक प्रभु।
या प्रभु जी, हरे कृष्ण। मैं जैसे जनरली क्या करता हूँ, मंडे टू फ्राइडे हमारा ऑफिस का काम होता है, वो करता हूँ। सैटरडे संडे हाँ मंदिर जाता हूँ सेवा करने के लिए। तो और जब ओके भी कोई फंक्शन होता है तो उस टाइम पे मैं 1-2 दिन का छुट्टी लेके उधर फंक्शन में जाता हूँ। तो इस तरह टाइम मैनेजमेंट करके दोनों चीजें की जा वेरी सकती गुड है। वेरी गुड वेरी गुड। ओके अनिता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। वही प्रभु जी, वही है प्रभु जी, टाइम मैनेजमेंट। अपना टाइम को पूरी इसी तरह से 8-8 घंटे बांट देना चाहिए। इतना अपने को भक्ति में देना, इतना अपना जो भी कर्तव्य है उसको निभाना है। और बाकी समय जो अपना जो भक्ति के लिए देना है, उसमें मंदिर को सेवा या फिर अपना ग्रंथों का ये अध्ययन, ये सब में हम समय दे सकते हैं। अपने जो 24 घंटा है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए प्रभु जी। करेक्ट, टाइम मैनेजमेंट करके हम कर सकते हैं। ओके और कौन है? दक्षिश नीरा माता जी। प्रभु जी, जब हम सारे काम पूरे दिन में अगर भगवान को अर्पित करके कि मैं जो भी काम कर रही हूँ मैं भगवान के लिए कर रही हूँ, तो उससे भी मुझे लगता है कि वो करेक्ट मतलब करेक्ट कॉन्शियसली आई एम रिमाइंडिंग माई सेल्फ कि यस आई एम डूइंग एवरीथिंग फॉर कृष्णा। तो मुझे लगता है कि वो फिर आपको अगर आप सोचो भी कि हाँ मुझे ये करना है, तो यू कम बैक, मतलब आप करेक्ट। वापस आ जाते हो कि नहीं मुझे हाँ ये करना है। टाइम एक्चुअली वही प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं फिर हम ऐसे। जैसे हम प्रसाद लेते हैं, प्रसाद लेते हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ रोटी खाते हैं या सिर्फ सब्जी खाते हैं, या ऐसा नहीं कि जितना सब्जी खाते हैं उतना अचार खाते हैं। हर एक का प्रोपोर्शन हमें पता है कि सब्जी कितनी लेनी है, अचार कितना लेना है, रोटी कितनी लेनी है, राइस कितना लेना है। वैसे ही हमारे जीवन में भी हर एक चीज़ का बैलेंस होना चाहिए। और धीरे धीरे जैसे मैं भक्ति में बढ़ रहा हूँ तो भक्ति का समय समय बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। जैसे कोई छोटा बालक होता है तो बचपन में वो हो सकता है कि आधा रोटी या उससे भी आधा रोटी खाए, पर बड़े होने के बाद उतना नहीं दिया तो उसको नहीं चलेगा, उसको उसको ज़्यादा लगेगा, 2-3 लगेगा। वैसे ही हमारा भी आध्यात्मिक प्रगति के लिए हमें आध्यात्मिक कार्य को हमको बढ़ाना है, कम नहीं करना है। पर उसको बैलेंस करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि पहले मैं 7 घंटा सोता था, अभी मैं 4 ही घंटा सो रहा हूँ और दिन में क्या बोलते हैं उसको नींद आ रही है मेरे। ऐसे नहीं होना चाहिए। बॉडी के लिए भी टाइम देना चाहिए, फैमिली के लिए भी टाइम देना चाहिए, ऐसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुरु तथा अन्यों के प्रति तथा अन्य दायित्वों को संतुलित रूप में निभाने वाली कठिनाइयों के समाधान लिखी है। तो ये हमने चर्चा किया ऑलरेडी, इसको अभी बहुत काफी विस्तार में किया। यस माता जी पढ़िए। शिष्य का कर्तव्य है आज्ञा पालन। श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश का विश्वव्यापी प्रसार। पृथ्वी ते आथे जत नरदरादिग्राम सर्वत्र प्रचार हो मोर नाम। श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों को चाहिए कि संपूर्ण विश्व के नगर और ग्रामों में कृष्ण भावना का प्रचार करें। इससे महाप्रभु प्रसन्न होंगे। अपनी व्यक्तिगत तुष्टि के लिए मनमाने कार्य नहीं करने चाहिए। यह आदेश परंपरा प्रणाली से प्राप्त होता है तथा गुरु अपने शिष्य को आज्ञा देते हैं कि वह श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेश का प्रसार करे। यह प्रत्येक शिष्य का धर्म है कि वह प्रमाणिक गुरु की आज्ञा का पालन करे तथा चैतन्य महाप्रभु के संदेश को सारे विश्व में प्रसारित करे। आगे वाले पढ़िए। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिना। आध्यात्मिक गुरु का आश्रय लेकर उनसे तत्व जानने का प्रयास करें, उनसे विनम्रता पूर्वक जिज्ञासा करें तथा उनकी सेवा करें। आत्म साक्षात्कारी महात्मा आपको ज्ञान दे सकते हैं क्योंकि उन्होंने परम सत्य का दर्शन किया है। ऐसे गुरु के प्रति पूर्णतः शरणागत तथा मिथ्या अहंकार से मुक्त होकर उनकी हर संभव सेवा करनी चाहिए। स्वरूप सिद्ध गुरु की संतुष्टि ही आध्यात्मिक जीवन में प्रगति का रहस्य है। तो एक गुरु सेवा ये हो सकती है कि हम प्रश्न पूछें, और कहीं कभी क्या होता है कि लेक्चर में बैठते हमें कभी प्रश्न नहीं आते, है ना, और हमें पता नहीं लोगों को प्रश्न कैसे आते हैं। तो एक बार हिजोल राधानाथ महाराज किसी ने पूछा था कि प्रभु जी महाराज मुझे प्रश्न ही नहीं आते, क्या करूं मैं? तो महाराज ने बोला था कि अगर आपको कोई प्रश्न पूछता है और आपको बहुत इंटरेस्ट है कि मुझे सुनना है ना, और फिर भी आपको प्रश्न है तो कोई बात नहीं, पर आपको कम से कम लगना चाहिए कि ये प्रश्न जो पूछ रहे हैं मुझे क्यों नहीं आ रहे हैं, और ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ये कम से कम हमें महसूस होना चाहिए, है ना। तो प्रश्न पूछना भी एक प्रकार का सेवा है, क्योंकि हम प्रश्न पूछ रहे हैं मतलब क्या, अपने जीवन में उसको उतारने का प्रयत्न कर रहे हैं और उसमें कुछ कठिनाइयाँ आ रही है। जैसे कईयों के प्रश्न होते हैं कि हमारे काउंसिल ग्रुप में भक्तों के प्रश्न, प्रभु जी मैं ध्यानपूर्वक जपा नहीं कर पा रहा हूँ। एक्चुअली ध्यानपूर्वक जपा करना या हो रहा है नहीं हो रहा है, यही से शुरुआत है भक्ति की। कईयों को पता ही नहीं होता कि ध्यानपूर्वक जपा करना होता है।
मुझे कोई बोल रहा था कि मैं मीटिंग के बीच में जपा करता हूँ। मैंने बोला तुम मीटिंग कर रहे हो कि जपा कर रहे हो? तो पता ही नहीं होता लोगों के मुझे ध्यानपूर्वक जपा करना है ना। अब जैसे प्रसाद की प्लेट लेके बैठ गए और कोई आपके आपके साथ बाजू में गपशप कर रहा है और डिस्टर्ब कर रहा है आपको, तो आप क्या बोलेंगे? प्रभु जी जरा फोकस करने दो प्रसाद के ऊपर, है ना। वैसे ही हम जब जपा कर रहे हैं मन को बोलना चाहिए कि मुझे फोकस करना है भगवान के ऊपर, है ना, ऐसे। तो इसका मतलब है कि ये जो कठिनाइयां आ रही हैं हमारे जीवन में, खासकर आध्यात्मिक जीवन में, उसके प्रश्न हमने अपने काउंसलर को, गुरु को पूछने चाहिए। यहाँ पे गुरु जो बोला है तो दोनों गुरु हैं, दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु, तभी हम कुछ प्रगति कर पा रहे हैं। नहीं तो क्या हो रहा है, कुछ तो चल रहा है, कैसे तो जपा हो रहा है, कैसे तो जीवन में गाड़ी चल रही है, पता ही नहीं क्या हो रहा है। ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़िए। शरणागति नहीं तो प्रगति नहीं। हमारे आंदोलन में आध्यात्मिक विकास का आरंभ शरणागति से है। शरणागति नहीं तो प्रगति भी नहीं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, यह आरंभ है। यदि यही नहीं तो प्रगति आरंभ नहीं होती। इससे पहले भी चर्चा हो चुकी है। न सिद्धिं स अवाप्नोति, न सुखम न परम गति। यह आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ है। शब्द है शिष्य। शिष्य का अर्थ है जो अनुशासन स्वीकार करे। यदि अनुशासन नहीं तो शिष्य कैसे कहलाएगा? आज्ञा का शरणागति नहीं तो प्रगति नहीं। देखिए भगवान का एक भगवद गीता का सार ही है, अहम तम सर्व पापेभ्यो सर्वधर्मान परित्यज्य बोला गया है। तो अगर हम शरणागत नहीं है तो प्रगति नहीं, तो इसका मतलब गुरु के लिए शरणागति चाहिए। शरणागति मतलब क्या, कि जो बोल रहे हैं उसको पालन करना है ना, ऐसे। यस। आज्ञा का पालन दृढ़ता से करना चाहिए। गुरु की आज्ञा का पालन दृढ़ता से करने का सिद्धांत अपनाना चाहिए। गुरु अलग अलग शिष्यों को भिन्न भिन्न निर्देश देते हैं। जिस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी तथा जीव गोस्वामी को प्रचार करने का आदेश दिया, जबकि रघुनाथ दास गोस्वामी को संन्यास आश्रम के विधि विधानों का दृढ़ता पूर्वक पालन करने के लिए कहा। सभी गोस्वामियों ने महाप्रभु की आज्ञा का कठोरता से पालन किया। भक्ति में प्रगति का यही सिद्धांत है। श्री गुरु से आज्ञा प्राप्त करने के उपरांत उसका पालन दृढ़ता से करना चाहिए। यही सफलता का मार्ग है। चैतन्य महाप्रभु ने अलग अलग लोगों को अलग अलग संदेश दिया। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी को प्रचार करने के लिए बोला। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को अलग बोला। इसका मतलब है कि हर एक के लिए अलग अलग मैसेज होता है, क्योंकि उस हर एक का स्टेटस अलग है, हर एक का स्तर अलग है। तो उसके उसकी उसके हिस्से हम हमने करना चाहिए। यस, आगे बढ़िए। इस प्रकार भक्ति लता मुरझा जाती है। नियामक तत्वों के विधि विधानों को त्याग देने तथा अपने मनोवेगों को वशीभूत होकर कार्य करने के अपराध को मदान्ध गज अर्थात प्रेमत्त हाथी के समान कहा गया है, जो भक्ति लता के जड़ को उखाड़ कर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। इस प्रकार भक्ति लता मुरझा जाती है। ऐसा अपराध विशेषतः तब होता है जब कोई अपने गुरु के आदेश की अवमानना करता है। इससे गुरु अवज्ञा कहते हैं। अतः भक्तों को गुरु के उपदेश की अवज्ञा के अपराध से बचना चाहिए। जैसे ही कोई गुरु के उपदेशों का उल्लंघन करता है, उसकी भक्ति लता का उन्मूलन प्रारंभ हो जाता है और क्रमशः सारी पत्तियां मुरझा जाती है। जैसे चैतन्य चरितामृत में एक लीला आती कि रामचंद्रपुरी करके थे, जो अपने गुरु माधवेंद्रपुरी की उन्होंने अवहेलना की, आज्ञा का पालन नहीं किया। तो बाद में वो हर जगह वैष्णव अपराध करते फिरते थे। चैतन्य महाप्रभु की उन्होंने बोला कि ये सन्यासी क्या सन्यासी है, मीठा खाता है, देखो यहाँ पर चींटियां घूम रही है, ऐसे सब शब्द बोलते थे। तो ये गुरु है अवहेलना बहुत बहुत डेंजरस चीज है। यहाँ पे मदांध गज बोला गया है, मतलब ये जो हाथी होता है वो अगर कोई बगीचे में चले जाए, पागल हाथी, तो पूरा बगीचा नष्ट कर देता है। तो ऐसे ही अगर हम कोई वैष्णव अपराध करें तो पूरा हमारे भक्ति लता का बीज ही मुरझा सकता है, ऐसे। यस। शिष्य के लिए आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा। प्रभु जी स्क्रीन दिसत नाहीये, बाकी भक्तों को दिख रहा है? नाही म्हणजे डबल दिसते आणि स्क्रीनवर दिसतच नाहीये। किसी को नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा प्रभु है जी, प्रभु जी। अभी स्क्रीन डबल में स्क्रीन दिख हो गया रहा प्रभु। अभी देखिए, अभी आ रहा है? आपका नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। स्क्रीन शेयरिंग ही नहीं हो रहा, कुछ तो गड़बड़ है।
यहाँ पे तो मुझे योर शेयरिंग बोल रहा है। ओके, स्टॉप कर। प्रभु जी आप ही डबल दिख रहे हैं। हाँ अभी देखिए। पण तुमचा फोटो असल्यामुळे दिख बाकीचं दिसत नाही। डबल स्क्रीनिंग हो रही है, डबल जी स्क्रीनिंग दिख रहा, आपका भी उनका भी है, दिख सर रहा दो प्रभु जी। दिख रहा है अभी? नहीं प्रभु जी, प्रॉपर दिख रहा, पीडीएफ दिख रहा प्रभु जी। हाँ ठीक है, पढ़िए पढ़िए माता जी। गुरु से दीक्षा एवं आज्ञा प्राप्त होने के पश्चात शिष्य को चाहिए कि वह अन्य किसी विषय वस्तु से भ्रमित न हो तथा सदैव उसी आज्ञा का विचार करे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी पर गीता 2:41 पर टिप्पणी करते हैं कि गुरु की आज्ञा शिष्य का जीवनदार है। शिष्य को यह चिंता नहीं करनी चाहिए कि वह भगवत धाम वापस जा रहा है या नहीं। गुरु की आज्ञा का पालन ही उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए। शिष्य को सदैव गुरु आज्ञा पर चिंतन करना चाहिए और यही चिंतन की सिद्धि है। गुरु की आज्ञा पूजनीय होनी चाहिए तथा उसके निष्पादन वास्तविकता में उतारने के उपाय और साधन भी खोजने चाहिए। देखो प्रभुपाद ने पहली बार अपने गुरु से कब ये मिला था इंस्ट्रक्शन उनको? हाँ हाँ 1922 में। और प्रभुपाद ने प्रचार कब चालू किया? 1960 के आसपास। लगभग 40 साल तक अपने हृदय में उन्होंने गुरु के इंस्ट्रक्शंस को रखा था और उसके ऊपर सोच रहे थे मैं कैसे करूँ। सोच रहे थे कि मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगा फिर मैं प्रचार करूंगा। ऐसा करते करते उन्होंने बिजनेस चालू किया, बट बिजनेस नहीं चला उनका, पर उन्होंने छोड़ा नहीं इंस्ट्रक्शंस को, वो है ना। वैसे ही हमारे गुरु की जो इंस्ट्रक्शन है उसको हमने बहुत ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और अपने जीवन में उसको उतारने का प्रयत्न करना चाहिए। कैसे मैं अपने जीवन में उसको उतारूं, ये हमारा सोच होना चाहिए हमेशा। ठीक है ठीक है। तो ये वही बहुत सारे अभी इसमें कोट्स हैं, आप ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। अभी 5:10 को जाते हैं हम लोग। कोई प्रश्न है इस टॉपिक के ऊपर, गुरु सेवा के ऊपर? यस ब्रो। नहीं वापस पूछिए। हाँ तो प्रभु जी का प्रश्न है कि जब एक बार कोई भक्त का दीक्षा हो जाता है तो मोस्टली गुरु के साथ इतना कनेक्शन नहीं होता है, बट हमारे जो शिक्षा गुरु उनके साथ होता है ना। तो फिर कैसे हम उनका शिक्षा सुने, ऐसे बोल रहे हैं ना। तो इसका अर्थ दो दो अलग अलग उत्तर है इसके लिए। एक तो गुरु के साथ कनेक्शन मतलब गुरु की शिक्षाएं सुनना मतलब लेक्चर सुनना। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको पर्सनली क्या बताएंगे गुरु कि आप ये करो, वो बहुत रेयरली करते हैं। तो गुरु के जो इंस्ट्रक्शन होते हैं लेक्चर्स में वो सबके लिए होते हैं, तो वो सुन के अपने जीवन में उतारना। जैसे जैसे गुरु महाराज बोलते कोई कि तृणादपि सुने चना, नम्र रहो, अमान इन मान देना, दूसरों को ये सम्मान दो, खुद का सम्मान की अपेक्षा मत करो। ये हमारे लिए इंस्ट्रक्शन है, ऐसे नहीं कि फिलोसफी बता रहे हैं और हमें सुन के छोड़ देना है। तो हमने सोचना चाहिए कि मैं दूसरों को सम्मान दे रहा हूँ क्या, मैं तृण के जैसे नम्र हूँ क्या, ये सोच के हमारे जीवन में उतारना है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, ऐसे शिक्षा गुरु को आप चुन सकते हो जो आपके गुरु के शिष्य हैं, सीनियर। तो उनके इंस्ट्रक्शन मतलब गुरु के इंस्ट्रक्शन होता है ऐसे। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी को? ठीक है, पाठ 10 पढ़िए माता। गुरु वपु एवं वाणी सेवा। साधु संग सर्व शास्त्र को लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। तो उसके पहले वो पढ़िए, वपु भौतिक शरीर वाणी। वपु भौतिक शरीर, वाणी उपदेश। वपु मतलब शरीर के मतलब गुरु महाराज के शरीर का सेवा करना, जैसे उनके कपड़े धोने हैं, उनका मसाज करना है वगैरह वगैरह, है ना। और वाणी मतलब उनका सुनना। तो सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? वाणी सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों? वपु क्यों नहीं? वपु में हाँ तो वो भी करेंगे ना। हाँ वाणी जो है वो हमेशा के लिए होती, इटर्नल है।
वपू क्या है कि गुरु महाराज अभी हैं, नहीं तो आध्यात्मिक जगत चले जाएंगे, तो हम कैसे उनका कर सकेंगे, इसीलिए। वपू में अपराध भी होते हैं ना। हाँ, वो ज्यादा डेंजरस है कि वपू में क्या होता है कि अपराध होने का पॉसिबिलिटी ज्यादा होता है ना, ऐसे। यस बेटा, पढ़िए। सभी शास्त्रों का मत है कि शुद्ध भक्त के सानिध्य में क्षण मात्र रहने से भी मनुष्य को समस्त सिद्धि अथवा सफलता प्राप्त हो सकती है। गुरु की हाँ, तो ये मैंने स्टोरी कल बताया ना साधु संघ के लिए, तो जो नहीं थे उन्होंने मिस कर दिया, क्या करूँगा। अम्बरीश महाराज के भाई का स्टोरी बताया था कल, हाँ। है ना। बोलो, यस, पढ़िए। गुरु की उपस्थिति में उचित आचरण, शिष्य के लिए शिष्टाचार के नियम, हरिभक्ति विलास। ये किसने लिखा है किताब, हरिभक्ति विलास? सनातन सनातन गोस्वामी। गोस्वामी, यस। गुरु को देखते ही दंडवत प्रणाम करना चाहिए। गुरु के आते समय उनको सम्मुख रहना तथा जाते समय उनके पीछे जाना चाहिए। इसमें देखिए, जब प्रभुपाद थे तो प्रभुपाद रूम में बैठे थे, उनके जो शिष्य होते थे पर्सनल सेक्रेटरी, उनको बहुत बार अंदर बाहर आना पड़ता था, बट हर बार आते तो हर बार दंडवत करते थे। आते समय दंडवत, जाते समय दंडवत। ऐसा नहीं कि अभी दिन में एक बार हो गया तो बस हो गया, नहीं, हर बार करते थे वो। तो हमें भी ये आदत डाल देनी चाहिए कि एटलीस्ट जो सन्यासी हैं, बड़े बड़े डिवोटीज हैं, जैसे राधेश्याम प्रभु, वो दिखते ही दंडवत करना चाहिए, है ना। यस, आगे पढ़िए। बिना अनुमति हाँ, लिए एक गुरु मिनट, प्रश्न है। मन में कर सकते हैं। प्रभु जी का प्रश्न है कि अगर कोई सन्यासी दिख जाए, बड़े ड्यूटी दिख जाए और बारिश है, या कोई रास्ते में मिल गए, तो कैसे दंडवत करेंगे? बीच में क्या बोलते हैं उसको, अच्छा मतलब नहीं कर सकते दंडवत, तो मन में कर सकते हैं, है ना, ऐसे। यस। बिना बिना अनुमति लिए गुरु बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब खुद अच्छा अच्छा है, दंडवत कर भी सकते हैं, बोला ठीक है मन में कर देता। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ। यस प्रभु। नहीं नहीं, ऐसे कैसे? तो वो तो नंबरदार से कर रहे हैं। प्रभु जी का प्रश्न है कि अगर हम दंडवत करते शिक्षा गुरु को, तो शिक्षा गुरु को हमें दंडवत करते, तो उन्होंने करना ही चाहिए, अनलेस वो महाराज है या राधेश्याम प्रभु जैसे कोई है, तो वो उनकी नम्रता है। क्योंकि जैसे अभी मैं काउंसलर हूँ, कोई काउंसलिंग के करता है, तो मैं ये नहीं समझ मैं तो काउंसलर हूं, तुम्हें करना ही चाहिए, ये नहीं भाव होना चाहिए। काउंसलर हरे हो गए तो कृष्णा क्या हो प्रभु गया, जी। भक्ति हूं मैं भी, तो मैंने भी करना चाहिए ऐसे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, एक अब मिनट जो एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ, करने दीजिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, उनका भी नंबर तो बढ़ रहा है। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम ये कह रहे थे, अब जैसे हमारा तो कूला खराब है, तो हम मतलब दंडवत वैसे नहीं कर सकते, हाथ जोड़ के कर सकते हैं ना हम तो। हाँ, हाथ जोड़ से मन से कर सकते हैं आप, करेक्ट। मन से तो करते हैं, हाथ जोड़ के ही करते हैं। प्रभुपाद जी के सामने जाते हैं तो माँ गुरु मंत्र वो बोलते हैं, प्रणाम मंत्र बोलते हैं उनका, और हाथ जोड़ के कर लेते हैं। फिर चलेगा चलेगा, हम से कर सकते हम नहीं कर सकते, दंडवत नहीं कर सकते, हैं। यस बैठ नहीं यस सकते। यस माता जी, बढ़िया माता जी। बिना अनुमति लिए गुरु के सामने से नहीं हटना चाहिए। गुरु का नाम असावधानी से नहीं अपितु आदर से लेना चाहिए। गुरु की चाल, क्रियाकलाप अथवा वाणी की नकल नहीं हाँ उतारनी देखो, ये वाला बहुत महत्वपूर्ण है। क्या क्या श्लोक है वो, वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञे न बुझाए, मतलब क्या कि वैष्णव की जो क्रिया मुद्रा होती है, उससे हम अपना दिमाग नहीं लगा सकते कि वो गुरु ऐसे क्यों कर रहे हैं। जैसे कई बार सन्यासी लोग मंगलाते नहीं आते, क्या है सन्यासी लोग मंगलाते नहीं है ना। अरे भाई, उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि वो स्तर पे ऑलरेडी है। वो 24 घंटा जपा कर रहे हैं, 24 घंटा भगवान को देख रहे हैं। आप जब मंदिरों में फिर भी कुछ आपके दिमाग कहीं और चल रहा है, तो हमने उनके लिए नहीं करना चाहिए। जैसे प्रभुपाद एक बार कोई तो टेम्पल में थे, तो वहां पे डेटी वेलकमिंग था, तो वहां पे भक्तों ने बहुत गड़बड़ कर दी। तो उनको फूल लाने बोला था, तो गार्लन बना दिया। फूल लाया पर गार्लन बना दिया, बोला कि फूल चाहिए मुझे, नो फूल, ऐसे बोला उन्होंने। तो ऐसे बहुत सारे गड़बड़ कर दी उन्होंने, और जो अल्टर पे रखने वाला था, अल्टर ही टूट गया। ऐसा बहुत सारा गड़बड़ हो गया, एम्स्टर्डम में हुआ था मेरे ख्याल से। तो प्रभुपाद बहुत गुस्सा हुए, और फिर प्रभुपाद को लेके जा रहे थे, प्रभुपाद को लेके गए, और जो भक्त को प्रभुपाद का प्रसाद लाना था, मतलब जो मंदिर में बना था,
हो सकता है कि मैं दो अलग अलग स्टोरीज मिक्स कर रहा हूँ, बट ठीक है, एनीवेज हमको सार बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसने क्या किया, वो कार में पीछे रख दिया और वो कार में गिर गया नीचे प्रसाद। तो प्रसाद के लिए प्रसाद ही नहीं बचा। तो प्रसाद आए, बोले कि प्रसाद कहाँ है? बोले प्रसाद, तो प्रसाद नीचे गिर गया। तो इतना सब होने के बाद भी प्रभुपाद एकदम शांत थे। मतलब वहां पे गुस्सा किया बट यहाँ पे शांत थे। तो हम ये नहीं बता सकते क्या है, प्रभुपाद तो शुद्ध भक्त है, क्यों गुस्सा होते हैं? नहीं, वो गुस्सा इसलिए होता है कि हम उनसे सीख पाए कि क्या गलत कर रहे हैं, है ना। तो हमने उसके ऊपर कोई अपना जजमेंट नहीं लगाना चाहिए। नहीं नहीं, अभी गुस्सा हो गया, आप अभी नहीं बता सकते, ऐसे नहीं होना चाहिए। आपको नहीं पता कि वो उनका लेवल क्या है, क्या कर रहे हो, है ना, ऐसे। तो प्रभुपाद गुस्सा होते हैं और 5 मिनट में एकदम शांत हो जाते हैं, क्योंकि उनका वो हमारे जैसा गुस्सा नहीं है, वो आध्यात्मिक गुस्सा है। जैसे राधा रानी भी रुठ जाती है। आप बोले क्या है, राधा रानी कैसे रुठ जाती है? राधा रानी गुस्सा करती, मान भवन में जाके बैठ जाती है, कृष्ण आके पैर दबा रहे देखती ही नहीं राधा रानी, मैं नहीं बात करूंगी। आप बोले क्या है, कृष्ण आए, कृष्ण बात करना चाहते हो और अब उनसे रुठ गए हो। ये तो भाव है। कृष्ण चाहते ही कि राधा रानी रुठ जाए, क्योंकि कृष्ण अलग अलग रसों का आस्वादन करना चाहते हैं। जैसे सत्यभामा का अलग मूड था और रुक्मिणी का अलग मूड था। सत्यभामा जो थी वो बार बार गुस्सा करती थी, बट रुक्मिणी कभी भी गुस्सा नहीं करेगी। रुक्मिणी को गुस्सा लाने के लिए कृष्ण भगवान ने एक बार बोला कि तुमने खामखा मेरे से शादी किया, तुमने तो शिशुपाल से ही शादी करना चाहिए था, मैं तो ग्वाला हूं, मेरे पास क्या है, ऐसा बहुत कुछ बोल दिया। और उनको लगा भी गुस्सा हो गई रुक्मिणी, तो क्या हुआ, रुक्मिणी को चक्कर आ गया वो गिर गई। तो क्या है कि ये जो अलग अलग भावों का कृष्ण आस्वादन करना चाहते हैं। वैसे ही जो गुरु होते हैं हमारे या शिला प्रभुपाद हैं, उनकी जो उनके जो भाव है, उनके जो क्रिया है, हम नहीं समझ सकते। एक बार प्रभुपाद विमान में चार्ली चैपलिन मूवी देख रहे थे, और बाजू में इंद्रदुम्न महाराज थे और कोई ड्यूटी थे, तो एक दूसरे के बाद देख रहे हैं, क्या है मूवी देख रहे हैं। तो वो पीछे लेके गए इंद्रदुम्न महाराज, है प्रभुपाद इज वॉचिंग मूवी, ऐसे कैसे, प्रभुपाद ने मना किया हमको, और आप पूछो, बोले नहीं आप पूछो। फिर जाके किसी ने पूछ लिया, प्रभुपाद हम ड्यूटीज मूवी नहीं देखते ना। तो प्रभुपाद हंस रहे करके हंस रहे। तो प्रभुपाद ने बोला यस, बट दिस गाय इज वेरी फनी। बोले कि ये इतना हंसाता है बिला बोले, इसमें ये जो गुण है कृष्ण से आ रहे। तो डायरेक्टली कृष्ण से कनेक्ट कर दिया प्रभुपाद ने। तो उनकी चीजें हम इमिडिएट नहीं कर सकते, हम नहीं बोल सकते कि नहीं क्या है प्रभुपाद मूवी देख रहे हैं, है ना। या तब क्या हुआ था कि प्रभुपाद कोई भी ड्रिंक नहीं पीते थे, मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह ना, तो 7 अप पीते थे वो कभी कभी। तो इसको ने पूरा से इस प्रभुपाद 7 अप पीते, मतलब हम भी पी सकते हैं, ऐसे नहीं होता है। इसलिए बोलते हैं वैष्णव रे क्रिया मुद्या विज्ञे न भी जाए। हम नहीं समझ सकते कि वो वैष्णव ऐसा क्यों कर रहा है ना। तो इसलिए हमें केयरफुल रहना चाहिए। हमने बोला चाहिए कि भाई पता नहीं, मुझे मुझे अकल नहीं है इसलिए समझ में नहीं आ रहा है, शांत रहो, नहीं तो हम अपराध कर देंगे। आगे। गुरु के निर्देशों का सदैव सम्मान करना चाहिए। गुरु द्वारा दंडित किए जाने पर उसे गुरु की कृपा समझनी चाहिए। गुरु शास्त्र एवं भगवान की निंदा कभी न सुने और उस स्थान से तत्काल चले जाए। गुरु के पुष्पहार, विस्तर, जूतों, आसन, चित्र, छाया तथा मेज को पैरों से नहीं छूना चाहिए। गुरु के समक्ष पैर कहीं फैला आपको गुरु महाराज के चप्पल दिख जाए क्या करना चाहिए? सर पे रख सर पे रखना चाहिए। मुझे एक बार मिल गया था मायापुर में, महाराज ने चप्पल रखे और महाराज अंदर चले गए, उठाया हमने, सब धूल वूल लेके लगा लिया हम पूरा। उसको बोलते चरण चरण जो है था ना, चरण की रेणु, मतलब वो एक प्रकार है ऑब्वियसली। गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शन सुन के अपने जीवन में उतारना अलग, बट जहां जहां मौका मिल जाए कर लेना चाहिए हमने, है ना, ऐसे। यस। गुरु के समक्ष पैर फैलाकर नहीं बैठना, जम्हाई लेना, हंसना और अनादर पूर्ण पूर्ण आवाज निकालना वर्जित है। गुरु के समक्ष आसन अथवा बिस्तर पर नहीं बैठना चाहिए। गुरु के पहले किसी और की अर्चना नहीं करनी चाहिए। गुरु के समक्ष शास्त्रों का स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए। दीक्षा देना तथा अपनी श्रेष्ठता दिखाना वर्जित है। हाँ, इसका मतलब है कि आप बैठे हो, गुरु महाराज बैठे हैं, किसी ने प्रश्न पूछ लिया और आप उत्तर दे रहे हो और गुरु महाराज बैठे ऐसे ही, नहीं, गलत है। इनफैक्ट अगर कोई सीनियर भक्त भी हैं तो उनको चांस देना चाहिए कि आप बताइए ऐसे करके, है ना। हमने नहीं बोला चाहिए कि मैं बताता हूं, मैं मुझे सब पता है, नहीं। हाँ। हाँ। हाँ।
कोई भी शुद्ध भक्त के चरण रेणु मिले तो ले लेना चाहिए, बटोर लेना चाहिए, है ना। यस। शिष्य अपने गुरु को आज्ञा न दे, अपितु सदैव उनकी आज्ञा का पालन करे। गुरु को उतना ही सम्मान देना चाहिए। गुरु की पत्नी, पुत्र एवं संबंधियों को गुरु के समान आदर देना चाहिए, परंतु उनके पुत्र की स्नान, स्वच्छता, पाद प्रक्षालन, उच्छिष्ट ग्रहण नहीं करना चाहिए। यस, आगे बढ़े। गुरु की वपु सेवा। गुरु की व्यक्तिगत सेवा कर उन्हें शारीरिक सुविधाएं देना। गुरु शुश्रूषया शब्द का अर्थ है व्यक्तिगत रूप से अपने गुरु की सेवा करते हुए उन्हें शारीरिक सुविधाएं देना। उदाहरणार्थ स्नान में सहायता करना, वस्त्र धारण कराना, भोजन तथा शयन कराने में सहायता आदि। स्वयं को तुच्छ सेवक मानकर गुरु की सेवा करनी चाहिए तथा अपनी समस्त संपत्ति उन्हें समर्पित कर देनी चाहिए। इस सिलसिले गोपाल कृष्ण महाराज जब जॉब करते थे सन्यास बनने के पहले, तो जो और शादीशुदा थे एक्चुअली, तो जो भी सैलरी आती थी प्रभुपाद के हाथ में रखते थे, फिर प्रभुपाद उसमें से कुछ उठा के देते थे, बोलते कि ठीक है तुम्हारे खर्चे के लिए इतना। ऐसे नहीं कि मेजर अपने घर के लिए दे दिया बीवी को और फिर प्रभुपाद, नहीं, पूरा दे देते। देखिए, वज्र के समान कठोर एवं पुष्प के समान कोमल। आचार्य अथवा वैष्णव संप्रदाय के महान व्यक्तित्व अपने सिद्धांतों के विषय में बहुत कठोर होते हैं, परंतु वे वज्र के समान कठोर होते हुए भी पुष्प के समान कोमल होते हैं। इस प्रकार में वास्तव में स्वतंत्र है, वे वास्तव में स्वतंत्र है। गुरु के समान आदरणीय। श्रेयस्तु गुरुवद्वृत्तिर् नित्यम एव समाचरे। गुरुपुत्रेषु दारेषु गुरोश्चैव स्वबंधुषु। गुरु के पुत्र, पत्नी एवं संबंधियों के प्रति शिष्य का व्यवहार उतना ही सम्मानजनक हो जितना गुरु के साथ। गुरु के परिवार। ऐसा कौन सा लीला है जहां पे ये स्पष्ट होता है भागवतम में? कौन सी लीला? मतलब गुरु के पुत्र और पत्नी को उतना ही आदर देना चाहिए। हाँ, अश्वत्थामा केस में द्रौपदी। अश्वत्थामा को जो पकड़ के लाके आते हैं अर्जुन, तो द्रौपदी क्या बोलती, अरे इसको ऐसे क्यों बांधे, ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है, गुरु का पुत्र गुरु के समान होता है, तो उसको छोड़ने के लिए बोल देती। तो उससे उसमें परपट में प्रपात लिखते हैं कि गुरु का पुत्र जो होता है गुरु के समान होता है ना। बट ऑब्वियसली इस केस में क्योंकि उसने पुत्रों को मारा होता है, तो कृष्ण और भीम बोलते हैं कि उसको मार दो, और युधिष्ठिर और द्रौपदी बोलते कि मत मारो, तो फिर अर्जुन उसके बाल काट देते हैं, उसका मणि निकाल लेते हैं वगैरह। पर यहाँ पे आता है, वहां पे आता है। ठीक है, आगे पढ़ी। गुरु के परिवारजन उन्हें साधारण मनुष्य समझते हैं। यदि कोई व्यक्ति परम भगवान श्री कृष्ण अथवा भगवान रामचंद्र को साधारण मनुष्य समझता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि वे साधारण मनुष्य हो गए। इसी प्रकार गुरु अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि को यदि उनके परिजन साधारण मनुष्य मानते हैं तो गुरु साधारण नहीं हो जाते। गुरु का स्थान भगवान के समान है, अतः आध्यात्मिक प्रगति के विषय में गंभीर शिष्य को गुरु का आदर इसी भाव से करना चाहिए। इस धारणा से किंचित सा विचलन भी शिष्य के वेदाध्ययन और तपस्या को संकट में डाल सकता है। इसमें भक्ति सत्य की स्टोरी बताते हैं कि एक बार एक गांव में लड़का होता है, तो बड़ा जाके वो बड़े होने के बाद जज बन जाता है। तो जज बनता है तो बहुत सालों के बाद वो वापस गांव जाता है ना। और गांव के सारे लोगों ने उसको बचपन में देखा होता है, नंगा देखा होता है, कपड़े में नहीं है, खेल रहा है वगैरह, और उसका कुछ तो निक नेम होता है ना, जैसे बाड़ू, जैसे पकड़ लेते हैं हम लोग, अरे बाड़ू आ गया, ऐसे करके उसका स्वागत होता है। तो उनको लगता है कि कैसे ऐसे कैसे जज बन गया, बचपन में तो ऐसा नंगा घूमता था, उसके नाक से शेंबुड़ आता था, पता नहीं क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, शेंबुड़ को, है ना। तो रास्ते में सुसु करता था, पता ये कैसे जज बन गया, क्योंकि उन्होंने आपको बचपन में देखा है ना, तो उनको वैल्यू नहीं, उनको लगता है क्या ये कैसे बन गया जज। वैसे ही जो गुरु होता है उसके घर वालों को ज्यादा वैल्यू नहीं होता है। जैसे तुकाराम महाराज के थे, उनकी जो वाइफ थी वो उनको कुछ भी बोलती थी, आवड़ी, है ना, क्या है येड़ा आला आमचं येड़, ऐसे बोलती थी, क्योंकि उनको वैल्यू नहीं होता है ना। तो पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको वैल्यू नहीं होना चाहिए, आपको पता है कि गुरु महाराज है हमारे, है ना, ऐसे। गुरु के गुरु बंधुओं का आदर किया जाना चाहिए। श्री अद्वैत प्रभु, नित्यानंद प्रभु तथा श्री ईश्वर पुरी, श्री चैतन्य महाप्रभु के आध्यात्मिक गुरु श्री माधवेंद्र पुरी के शिष्य थे। अतः
महाप्रभु के गुरु बंधु के रूप में ही श्री अद्वैत आचार्य आदरणीय है, क्योंकि गुरु के गुरु बंधुओं का आदर अपने गुरु के समान किया जाना चाहिए। वैष्णव शिष्टाचार का पालन एवं संरक्षण करना भक्त का लक्षण है। प्रिय सनातन, यद्यपि तुम संपूर्ण ब्रह्मांड के उद्धारक हो तथा देवता संत सभी तुम्हारे स्पर्श से शुद्ध हो जाते हैं, तथापि वैष्णव शिष्टाचार का पालन एवं संरक्षण करना ही एक भक्त का लक्षण है। वैष्णव सदाचार के अनुरूप आचरण ही भक्त का आभूषण होता है। यदि कोई इन शिष्टाचारों का उल्लंघन करता है तो जनसाधारण उसका उपहास करता है और तथा इस प्रकार इहलोक तथा परलोक में भी उसका सर्वनाश हो जाता है। सदाचारों का पालन कर तुमने मेरे मन को संतुष्ट किया। कौन सा लीला है जहाँ पे शिष्टाचार का उल्लंघन हुआ और उसका सर्वनाश हुआ? भागवतम में या इसी में भी? थोड़ा तो अलग थोड़ा सा। हाँ, इंद्रदेव ने आज्ञा का पालन नहीं किया उनके गुरुदेव का। हाँ, इंद्रदेव ने नहीं किया था, है ना। इंद्रदेव बैठे थे अपने अपने असेंबली में और बृहस्पति आ गए। बृहस्पति तो रोज आते थे, तो उनसे कि तो रोज ही आते, क्या दंडवत करना है, और वो नाच गाना देख रहे थे। तो बृहस्पति ने देखा कि उठे ही नहीं है, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, चले गए वहां से। पर उसके बाद इंद्र का बलि महाराज ने अटैक कर दिया और पूरा उनका कब्जा कर लिया, ऐसे करेक्ट। और कौन सी लीला है? शिशुपाल ने कृष्ण जी का हाँ हाँ, अपना क्या, हाँ, नल कुबेर और मणिग्रीव, वो हाँ, उन्होंने शिष्टाचार का भंग कर दिया कि नारद मुनि आए तो भी कपड़े नहीं पहने, हाँ, वो एक है। हाँ, क्या? हाँ, झूठ बोला था कर्ण ने, परशुराम को झूठ बोला था कि उन्होंने बोला था कि मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय नहीं हूँ। तो अम्बरीश महाराज जो वृत्तासुर बन गए थे, अम्बरीश महाराज, चित्रकेतु महाराज, तो उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने शिव जी का, हाँ, वो जा रहे थे तब। करेक्ट करेक्ट। फिर दक्ष प्रजापति ने शिव जी को कुछ भी बोला, तो उसके बाद उनका पूरा सर्वनाश हो गया एक तरह से, है ना, ऐसे। ठीक है, आगे बढ़िए। गुरु से जिज्ञासा करना, इसमें चुनौती देने की भावना नहीं होनी चाहिए। भागवत के श्रोता अर्थ स्पष्ट करने के लिए वक्ता से प्रश्न कर सकते हैं, किंतु इसमें चुनौती देने की भावना नहीं होनी चाहिए। विषय वस्तु तथा वक्ता के प्रति अत्यंत सम्मान के साथ प्रश्न प्रस्तुत किए जाने चाहिए। भगवत गीता में इसी विधि का निर्देश है। आध्यात्मिक विषय सीखने के लिए उचित स्रोतों से विनम्रता पूर्वक श्रवण करना चाहिए। अतः इन साधुओं ने श्री सूत गोस्वामी को अत्यंत आदरपूर्वक संबोधित किया। मतलब कभी चैलेंज नहीं करना चाहिए गुरु को, तुम बताओ कैसे हो सकता है, ऐसे नहीं होना चाहिए, है ना, आदरपूर्वक होना चाहिए कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, बताइए प्लीज, ऐसे। यस। केवल वे ही जिज्ञासाएं प्रकट की जानी चाहिए जो आध्यात्मिक विज्ञान से संबंधित हो। हाँ, तो ये इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, हमने बहुत चर्चा की इसके ऊपर। एक्चुअली गुरु को कोई पर्सनल चीजें नहीं पूछनी चाहिए कि मैं जॉब कैसे करूँ, मैं शादी कैसे कराऊं। कई बार हमने देखा है कि ब्रह्मचर्यों को भी लोग पूछते हैं कि हमारे बच्चों को कौन से कॉलेज में डालो, जैसे कि ब्रह्मचर्य एक्सपर्ट है ना। अभी इसलिए हम कुछ गाइडेंस दे सकते हैं, पर उनसे ले जिनको जो एक्सपर्ट्स हैं, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सन्यासियों को शादी के बारे में पूछ रहे हो, फाइनेंस के बारे में पूछ रहे हो, वो नहीं। कभी कभी पूछ सकते हैं, बट मेजर डिसीजन पूछ सकते हैं, रोजमर्रा के नहीं पूछना चाहिए, है ना। एक बार ऐसे हुआ था कि हिज होलनेस महाविष्णु महाराज के एक शिष्य ने एक जॉब ले लिया, और लेने वाले थे वो, और वहां पे डबल सैलरी मिल रही थी और पोजीशन उनका ऊपर एक लेवल ऊपर था। तो उन्होंने ऐसे ही महाराज को पूछ लिया कि महाराज ऐसे ऐसे मैं जॉब ले रहा हूँ, चलेगा ना? तो महाराज ने ऐसे सोचा, मेडिटेट किया, बोले कि मत लो। तो उसके बाद क्या है, ऐसे कैसे मेरे गुरु महाराज बोल रहे हैं, डबल सैलरी मिल रही है और इतना बड़ा रोल मिल रहा है, फिर भी कैसे गुरु महाराज बोल रहे हैं। उसको बहुत दुख हुआ, क्या है मेरे गुरु महाराज मुझे समझ नहीं पा रहे हैं, ऐसा करके। पर फिर भी उसने आज्ञा का पालन किया, और 1 साल के बाद क्या हुआ, वो कंपनी डूब गई।
तब उसको समझ में आ गई, नहीं नहीं, गुरु जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं, मैंने जो उनका सुना अच्छा किया, ऐसे। आगे पढ़े। गुरु की वाणी की सेवा का महत्व। वाणी का गुरु की वाणी सेवा का महत्व। गुरु का अस्तित्व सदैव बना रहता है। विष्णुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यद्यपि भौतिक दृष्टि से दिसंबर 1936 के अंतिम दिवस को इस भौतिक जगत से चल बसे थे, मैं अब भी अनुभव करता हूँ कि अपनी वाणी और वचनों के माध्यम से आज भी मेरे साथ है। संग दो प्रकार से होते हैं, वपु तथा वाणी। वाणी वपु का अर्थ है शारीरिक उपस्थिति, भौतिक उपस्थिति कभी होती है कभी नहीं, परंतु वाणी का अस्तित्व सदैव बना रहता है। व्यक्ति को वाणी का लाभ उठाना चाहिए, न कि वपु का। उदाहरणार्थ भगवद गीता भगवान कृष्ण की वाणी है। 5000 वर्ष पूर्व स्वयं भगवान सशरीर उपस्थित थे, परंतु भौतिक दृष्टि से इस समय वैसा नहीं है, तथापि भगवद गीता अब भी उपस्थित है। कई भक्तों को लगता है कि मुझे गुरु महाराज मिलते ही नहीं है, हमारे पहचानते नहीं है। प्रभुपाद के ऐसे कितने सारे शिष्य हैं जो प्रभुपाद से मिले ही नहीं, कितनों का दीक्षा लेटर से हुआ है, पर वो इतने अच्छे भक्त बने। हिज होलीनेस राधानाथ महाराज हार्डली 2-3 बार मिले, निरंजन महाराज तो मिले ही नहीं, पर आयेंद्र प्रभु नहीं मिले ना। हाँ देखो, पर तो इसका मतलब ये नहीं कि अच्छे भक्त नहीं बने, इतने अच्छे भक्त बने। आयेंद्र प्रभु तो कीर्तन सम्राट है, उनके कारण 24 घंटे वृंदावन में कीर्तन होता है। इसका मतलब है कि वापु जो है इतना महत्वपूर्ण नहीं है। मिला तो बहुत अच्छा, बट नहीं मिला तो उसके ऊपर दुख नहीं करना चाहिए। हम उनका कीर्तन करते, उनका सुनते रहेंगे तो अपने सपने भी में आ सकते गुरु आपके, सिंसियरली सुनेंगे तो। यस, आगे। वाणी वपु से अधिक महत्वपूर्ण है। गुरु की शिक्षाओं का पालन करना उनके प्रत्यक्ष रूप की अर्चना से अधिक महत्वपूर्ण है, किंतु दोनों में से किसी को भी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। भौतिक स्वरूप वपु कहलाता है तथा शिक्षाएं वाणी, दोनों की पूजा होनी चाहिए। वाणी वपु से अधिक महत्वपूर्ण है। अगला। राजा की गोद में बैठा हुआ खटमल। जहां तक व्यक्तिगत संग का प्रश्न है, मैं अपने गुरु महाराज के साथ केवल 4 या 5 बार ही रहा, किंतु मैंने उनका संग कभी नहीं छोड़ा, क्षण भर भी नहीं, क्योंकि मैं उनके उपदेशों का पालन कर रहा हूँ। मैंने कभी विछोह का अनुभव नहीं किया। विरह, विषय मुझे विरह या सेपरेट रहना। भारत में मेरे कुछ गुरु बंधु हैं जो गुरु महाराज के संग रहे, किंतु अब वे उनकी आज्ञा की उपेक्षा करते हैं। यह तो राजा की गोद में बैठे खटमल के समान है। वह अपनी स्थिति के प्रति कितना ही गर्वित हो, किंतु राजा को केवल काटने में सफल होता है। सेवा द्वारा किया हुआ संग वपु के संग से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। यदि आप कृपया मेरे आंदोलन को कार्यान्वित करने में सहयोग करें, वही हमारा नित्य संग होगा। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं अपने गुरु से विचोह का अनुभव नहीं करता, क्योंकि मैं उनकी इच्छा अनुसार उनकी सेवा करने का प्रयास कर रहा हूँ। यह हमारा ध्येय वाक्य होना चाहिए। यदि आप कृपया मेरे आंदोलन को कार्यान्वित करने में सहयोग करें, जिसके लिए आपको वहां भेजा गया है, तो वही हमारा नित्य संग होगा। देखो, प्रभुपाद के अगर इंस्ट्रक्शन हम सुन के उनकी सेवा में लगे, प्रीचिंग करें, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें, जो भी करें, तो हम डायरेक्टली प्रभुपाद से संग कर रहे हैं एक्चुअली। ऐसे बिछोह की भावनाएं अलौकिक आनंद में बदल जाएंगी। कृपया वियोग में सुखी रहे। मैं अपने गुरु महाराज से सन 1936 में बिछड़ा हूँ, परंतु मैं तब तक उनके साथ हूँ जब तक उनके निर्देशानुसार कार्य कर रहा हूँ। श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए हम सभी को मिलकर काम करना चाहिए। ऐसा करने से विछोह की भावनाएं दिव्य आनंद में बदल जाएंगी। तो अभी हमारे 10 सेक्शंस हो गए हैं। अभी हमारे जो बच्चे हैं, आज मुझे जल्दी खत्म करना है क्योंकि मेरा 11 बजे मीटिंग चालू हो गया ऑलरेडी। तो हम अगली बार थोड़ा आधा घंटा एक्स्ट्रा करेंगे। तो हमारे 4 हो गए, नहीं कहाँ गया, हाँ ये वाला देखिए, हमारा यहाँ तक हो गया है, 10 तक हो गया है ना। तो अपना अभी 11, 12, 13, 14 बचा है जो हम अगली बार करेंगे। तो कल अगली बार हम 10 से लगभग 1 बजे तक जाएंगे। तो थोड़ा प्रिपेयर होके आइए, एक्स्ट्रा टाइम बिताएंगे, है ना। तो गुरु त्याग कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है,
फिर उसके बाद गुरु का हमारे दूसरों की तरफ कैसे उसको प्रेजेंट करना है, और बाकियों के साथ इस्कॉन में कैसे होना चाहिए, ये सब हम चर्चा करेंगे अगली बार। ठीक है, कोई प्रश्न है किसी को इसके पहले कि हम बंद करें आज? प्रभु जी हरे और कृष्ण कितनी प्रभु जी। क्लासेस होंगी? एक मिनट है, यहाँ पे एक प्रश्न है सैटरडे का, अगले सैटरडे। यस प्रभु, ऑनलाइन कोई प्रश्न है? प्रभु जी और कितनी हरे क्लासेस अभी होंगी? अभी लास्ट एक ही बचा है, नेक्स्ट लास्ट एक ही क्लास बचा है। एग्जाम का कैसे पता चलेगा, कैसे होगा? एक एग्जाम एग्जैक्टली नेक्स्ट सैटरडे को रहेगा, सैटरडे संडे, जो भी ग्रुप पे डाल देंगे लोग। ऑनलाइन के लिए कैसा रहेगा? ऑनलाइन के लिए भी दे देंगे, वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे प्रश्न, आपको उत्तर लिख के फिर उसका स्कैन कॉपी भेजना है, फोटो कॉपी भेजना है। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। जो आपने मौखिक परीक्षा के लिए जो ग्रुप पे डाला है उसमें आईडीसी नंबर नहीं दिए हमें, तो कब मिलेंगे? क्या बोल रहे हैं, क्या होता है? आईडीसी नंबर, मुझे नहीं आईडीसी पता, वो नंबर। आप ग्रुप में डाल दीजिए माता जी, वो जो यहाँ के बीबीआरबी वाला ग्रुप है ना, वो बताएंगे आपको। ठीक है तो हाँ हाँ माता जी, हाँ देखो विचार अपन तुम्हें माता जी बुलाएंगे क्यों? अभी पूछ लेते हैं उनको। और कोई प्रश्न है ऑनलाइन भक्तों को? नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी, पेपर कब कितने बजे से होएगा, ये कितने देर का होएगा पेपर? हाँ एक मिनट बताता हूँ, क्या बोल रहे हैं? हाँ वो उनको बोल सकते हैं, एग्जाम कब रखेंगे? हाँ सैटरडे संडे, संडे सेम टाइम 10 से 12, 11 से 1, 1 घंटे के हिसाब। अगले संडे को, मतलब आपको एग्जैक्ट डेट भी बताता हूँ, 16 तारीख के बाद ना। एग्जाम रहेगा 16 तारीख को 11 से 12। और ऑनलाइन भक्तों के लिए कैसे करेंगे, आपको उन व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देंगे, अटेंडेंस नहीं एग्जाम का मैसेज डाल देंगे प्रभु जी, है ना? कब कब मिलेगा फिर वो हमें? कब पेपर कब मिला पूछ रहे हैं? हाँ कब मिल जाएगा 16 मतलब तारीख पेपर? को संडे को 11 बजे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे पेपर। ठीक है, हाँ और प्रभु जी वो ग्रुप में 20 कैसे आएगा? क्वेश्चन से ही आएगा और किससे अलग तो आएगा? कुछ नहीं आएगा, आरती वगैरह में कुछ और? अच्छा स्क्रीन शेयर करेंगे, अच्छा 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 अच्छा। हरे हाँ वो कृष्णा प्रभु जी प्रभु। वीडियो भेज देंगे, उसमें सब लिखा है, वो सब है। अच्छा हरे हाँ कृष्णा प्रभु जी, जो ये वो जो ये 20 क्वेश्चन लिखे हैं वो कैसे भेजने हैं हमने? नहीं कर रहे ना वो ओपन बुक वाले, हैं? वही वही 20 प्रश्न आपको स्टडी करने हैं। आपको क्वेश्चन पेपर अगले संडे 16 तारीख को मिल जाएगा, उसको आंसर लिखना है। ठीक है, पूरे 20 में से ही आएगा मतलब जो भी आएगा? करेक्ट करेक्ट। तो 1 घंटे में कितने कितने आएंगे, जो 1 घंटे में हो जाएंगे पूरे वो? प्रभु जी 1 घंटा सारे में प्रश्न पूरा हो आएंगे। जाएगा पेपर? हरे कृष्णा प्रभु जी, 1 घंटे में पेपर पूरा हो जाएगा? हाँ हो जाएगा हो जाएगा। मैं कैसे बता रहा हूँ आपको लिखना हैं? है पेपर, मेरा तो कैसे होएगा पता ना, हमने तो 48 साल हो गए हमें बिना पढ़ाई लिखाई करे हुए, कैसे होएगा पता नहीं। एक तो याद ही नहीं होता है, भूल जाते हैं सब। हाँ यस प्रभु। प्रभु जी वो जो 20 क्वेश्चन है वो कैसे भेजे जाएंगे, जो लिखे हुए हैं आप भेजने थे वो? हाँ वो तो उस दिन बताएंगे। नहीं नहीं वो नहीं, अब जो भेजना है हमने, जो लिखने को बताई थी आपने, जो क्वेश्चन वो 20 का आंसर जो लिखना है वो लिख लिया, तो वो भेजना कैसे है? हरे कृष्णा आपको माता पेपर जी, पे जो क्वेश्चन लिखना आंसर है, दिखाए उसका है ना फोटो। 20 उसी में आएगा, ऐसा बोल रहे हो? हरे ठीक है, क्या कृष्ण। प्रश्न? एक मिनट एक मिनट, हरे कृष्ण। एक मिनट रुकिए। हाँ लिखने वाले प्रश्न है, टिक वाले नहीं। वो है, वो भी है। अच्छा वो आप ही को बैठना चाहिए था, बट मुझे पता ही नहीं कुछ, क्योंकि हमारे समय हमने 2013 में किया था, बहुत टाइम हो गया उसको, 13 साल हो गए। ठीक है, ऑनलाइन भक्तों को और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, जो 20 क्वेश्चन है वो कैसे भेजने हैं उनकी बात कर रही थी, वो भेजने हैं ना हाँ तो आपके पास? आपको आपको पेपर में लिखना है उसको,
और फिर उसका फोटो निकाल के व्हाट्सएप में डालना है, ठीक है? व्हाट्सएप में भेजने हैं। अब जो हाँ नहीं नहीं माता जी, जो 20 क्वेश्चन का आंसर अभी हम लोग लिखे उसको नहीं भेजना है, उसी में से क्वेश्चन आएगा, ऐसा बोल रहे हैं। नहीं नहीं आएगा नहीं, जो ये भेजना भी तो है, जो लिखवाए थे वो भेजने भी तो है हमने। पीडीएफ ठीक है, बनाना आप एक काम कीजिए पड़ेगा, नेक्स्ट जब भी नहीं करेंगे उसको जो बनाना पड़ेगा। हाँ, समझ आपको नहीं आ रही है माता एग्जाम जी, के मैं क्या पहले कह सारे रही हूँ इंस्ट्रक्शन आपको। मिल जाएंगे। मैं कुछ गलत बता दूंगा आपको, है ना? संडे को 10-15 मिनट जल्दी ज्वाइन कीजिए। प्रभु जी यहाँ के आपको इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि क्या करना है आपको, ठीक है? मैसेज भी भेज देंगे, ठीक है? प्रभु ठीक जी है, अभी मैं हम क्या यहीं कह पे रही रोकने हूँ, आप वाले हैं। वो नहीं समझ रहे हैं। प्रभु जी मैं क्या कह रही हूँ, आप वो नहीं समझ रहे हैं। जो आपने ये 20 क्वेश्चन लिखने को दिए थे वो भेजने हैं आपके पास, तो कैसे भेजे जाएंगे उसकी पूछ रही हूँ मैं। वही वो बताएंगे प्रभु जी, जो एग्जाम लेते हैं ना, आपको संडे को बताएंगे एग्जैक्टली कैसे करना है, ठीक है? एग्जाम नहीं कह रही मत प्रभु जी, आप समझ ही नहीं रहे। जो ये 20 क्वेश्चन लिखने वो को नहीं कहे थे भरने, ना वो आपने, नहीं करना है आपको, वो नहीं करना है आपको, सिर्फ क्लोज बुक एग्जाम है, ठीक है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. यस माता जी. प्रभु जी मराठीत येणार का? आवाज नहीं आ रहा ठीक से आपका. वो बोल रहे हैं हाँ? मराठीमध्ये येणार का हिंदीमध्ये? बाप रे, मेरा भी आवाज मुझे आ रहा है. हाँ, काय म्हणता माता जी? प्रज्ञा माता नाही जी? म्हटलं मराठीमध्ये येणार का हिंदीमध्ये? हाँ, मराठीमध्ये देऊ शकता तुम्ही, काय प्रॉब्लेम नहीं. मराठीत देऊ शकते ना? ठीक है. ये जितने प्रश्न एग्जाम के ऊपर आए बाकी किस पे आए नहीं है. ठीक है, हम यहीं पे रुकेंगे, मेरी मीटिंग के लिए देर हो रहा है. हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम सभी को. हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी. प्रणाम सभी भक्तों को।